नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में राजस्थान चतुर श्रेणी भर्ती 2025 के टॉप 20 क्वेश्चन में आज आपके लिए लेकर आया हूं। और साथियों ये क्वेश्चन आपके चतुर श्रेणी का जो एग्जाम होगा उसमें 100% साथियों यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। अगर साथियों आप सभी को पता हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर होगा कंजर जनजाति की साथियों आराध्य जो देवी है वो कौन सी है। तो साथियों चौथ माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ग्रासिया में एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई को क्या कहते हैं। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ग्रासिया में एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर होगा फालिया इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि साथियों ग्रासिया में एक ही गोत्र की छोटी इकाई है उसे फालिया कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगे सेनानी सरकाट दियो सतराणी। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अब जब पंक्ति है ये किसके लिए प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतराणी। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा सलह कंवर। साथियों इसका सही आंसर होगा और इनको साथियों आडी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, आडी रानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया था। साथियों अगर पता हो तो सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर होगा महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब हमारे राजस्थान में आया था तो साथियों इनके स्वागत के लिए जो जयपुर थी इसे गुलाबी रंग से इसको पुतवाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्न में से बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताओ कि निम्न में से बोहरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर होगा गलियाकोट इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर कौन सा उर्स बढ़ता है। तो साथियों यहाँ पर बोहरा समाज का। ठीक है साथियों बोहरा समाज का उर्स साथियों यहाँ पर मेला बढ़ता है। अगले क्वेश्चन यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है। और साथ ही इसे आप 5 स्टार कर दीजिएगा क्योंकि साथ ही ये आपके चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़ इसका सही जवाब होगा। और साथ ही यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। तो साथियों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, ठीक है 9 मई 1540 को साथियों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और साथियों महाराणा प्रताप के जो पिता थे वो थे साथियों उदय सिंह। ठीक है साथियों उदय सिंह जी थे महाराणा प्रताप के पिता थे। और बात करें साथियों महाराणा प्रताप की माता का तो साथियों महाराणा प्रताप की माता थी जयवंताबाई। ठीक है साथियों जयवंताबाई जो थी महाराणा प्रताप की माता थी। उदय सिंह जो थे महाराणा प्रताप के पिताजी थे। और साथियों इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इनमें से साथियों कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर होगा कायलाना झील जो कि साथियों खारे पानी की झील नहीं है। ये कौन सी झील है साथियों मीठी झील है। ठीक है साथियों कौन सी है मीठी झील है। और साथियों कहां पर है तो साथियों जोधपुर में। और साथियों पंचभद्रा बाड़मेर में, सांबर जयपुर में, लुणकशरण जो साथियों बीकानेर में। और साथियों जो तीनों झीलें हैं साथियों कौन सी झीलें हैं साथियों ये खारी पानी की झीलें। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जिला प्रमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी साथियों आप 5 स्टार कर दीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन साथियों आपके चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी मेवल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों किस नाम से जाना जाता है तो साथियों मेवल के नाम से जाना जाता है। और बात करें साथियों कांडल की तो साथियों माहिल नदी के किनारे जो भूभाग है कांडल के नाम जाना जाता है। बात करें साथियों बाकर की तो
पूर्वी राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ियां हैं उस साथ बाकर कहते हैं। बात करें साथ गिरवा की, साथ उदयपुर के चारों ओर की जो पहाड़ियां हैं उसको साथ गिरवा के नाम से जाना जाता है। और साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से माउंट क्या है। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि माउंट क्या है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर होगा कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं साथियों, इसे ही मावट कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इनमें से रेगिस्तान का कल्प वर्ष कौन सा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए केजड़ी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से बेजेड़ा किससे कहते हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये साथ विवाह की एक रस्म होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रासिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताओ और साथ ही अभी आप 5 स्टार कर दीजिएगा कि राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किस है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तेजाजी का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, इसका सही आंसर होगा पर्वतसर नागौर, साथ इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथ यहाँ पर क्या बढ़ता है, तो साथ यहाँ पर तेजाजी का मेला बढ़ता है। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हमीरहट सेडेना दूजी बार यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति का रणघोष है। कौन सा साथियों, फायरे फायरे। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो साथियों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर साथियों गाते हैं वो कौन सा गीत है। साथियों सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। तो साथियों उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा एमसीडो, जो कि साथियों बिलो का एक लोक प्रसिद्ध लोकगीत है जो कि साथियों इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथियों इस गीत को गाते हैं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा पटाडू का कुआ, जो कहां पर है साथियों, बाड़मेर में। और साथियों इसे क्या कहते हैं, तो साथियों इसे रेगिस्तान का जल महल के नाम से जाना जाता है। और साथियों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए। और साथियों आप सभी अगर इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।